तो जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल के लिए मैथ। आज हम लोग देखेंगे अपना सवाल नंबर चौथा। ठीक है, तो चौथे सवाल में आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमारा चौथा सवाल है, जैसे कि इसके पहले जो और सारी वीडियोस थी, मतलब 2-3 वीडियो में उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि 3 सवाल हमने पढ़ा था। आज इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अपने चौथे सवाल की। ठीक है, तो ये चौथे सवाल में देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि एक कलमदान जो है, तो फ्रेंड्स इस सवाल में क्या कहता है, जैसे कहता है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। कहने का मतलब ये है ना कि एक कलमदान है जो घनाभ के आकार का है। घनाभ कैसा होता है आप सब जानते हैं। जैसे कोई ईंट हो गया, तो ईंट एकदम परफेक्ट शेप होता है किसका, क्यूबॉइड का, यानी घनाभ का। ठीक है, तो कह रहा है कि एक कलमदान, कलमदान का मतलब जिसमें कलम रखी जाती है वो है कलमदान। ठीक है, अभी फिगर हम आपको दिखा देंगे। इसमें साथ फिगर है, दिखा रहे हैं, ये फिगर है ये। ठीक है, ये ऐसा, ये जो कलमदान है ये एक कलमदान है। इसमें पेन रखने के लिए 4 पेन रखने के लिए गड्ढे बनाए, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 क्या बनाए गए हैं, गड्ढे। तो आप सब देख सकते हैं ये एकदम बढ़िया से। और कलम, ये वाला जो कलमदान है यही वाला यहाँ पे दिया है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 ये कलमदान 4 है, इसमें 4 पेन रखी जाएंगी। अब आइए सवाल देखते हैं, आगे सवाल क्या कहता है। तो अब जैसे इसमें ये कह रहा है कि, एक मिनट, ये कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, यानी जो कलमदान है वो हमारा किसका बना है, लकड़ी का। और जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। शंक्वाकार गड्ढे का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये घनाभ है और ये इसका शंक्वाकार, मतलब 1 2 3 4। कहने का मतलब अगर ये पेन है ये, तो इसको ऐसे रखेंगे तो पेन पूरी तरह से मतलब ये जो पेन का ये वाला हिस्सा है इतना, बस इतना ही क्या होता है, हल मतलब इसमें अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक शंकु के आकार का दिख रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से 1 2 3 4, 4 ये क्या बनाए गए, गड्ढे। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे है। ठीक है, आगे प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है, ये तो हो गया मतलब विमा। विमा का मतलब होता है जो भुजाएं होती है घनाभ की, वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जो बात करता है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर लंबाई है। लंबाई का मतलब लेंथ, यानी ये वाली चीज। जैसे अगर हम सपोज करें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, या यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी, ठीक है, ये कितना है, 15। और कह रहा है कि गुणे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि लंबाई के बाद चौड़ाई, यानी यहाँ से यहाँ ये वाली कितनी है, चौड़ाई। और फिर जो ऊंचाई है 3.5 है। ऊंचाई कहने का मतलब ये है कि जैसे ये वाली ऊंचाई, ये है हाइट। ठीक है, ये हाइट या ये हाइट, ये वाली या ये वाली, ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब देखिए, मोबाइल का उपयोग करने से ये है कि आप सब चीजों को अच्छे से समझदार, ये कलमदान है, ये ऐसा, हम यहाँ से चित्र बना तो अच्छे से यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये ना होता तो हम दूसरा कोई तरीका लगाते हैं। तो आइए देखते हैं। कहाँ गया। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0, गड्ढे की त्रिज्या कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे शंकु है ना, वो शंकु की जो त्रिज्या है वो कितना है। शंकु की त्रिज्या जो है 3.5, सॉरी कितना है, गड्ढे 0.5। 0.5 का मतलब 1/2, यानी 1/2 है। ठीक है, और गहराई जो है वो 1.4 सेंटीमीटर है, यानी उसकी जो हाइट है, यच एक। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना ये है कि जो हमारे पास शंकु होता है, जो क्यूबॉइड होता है, सॉरी जो कोन होता है, ठीक है, शंकु, उसमें 2 हाइट होती है। एक होती है तिरछी ऊंचाई, जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, उसको हम लोग दिखाते हैं यल से। ठीक है, और एक होती है नॉर्मल हाइट, जो उसके सेंटर में होती है, वो उसको बोलते हैं यच। तो यहाँ पे जो हमें गहराई दी है, गहराई का मतलब ऊंचाई है यहाँ पे। ठीक है, कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, ये उसकी क्या है, ऊंचाई, यानी उसकी क्या है, हाइट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करने का मतलब ये फ्रेंड, जैसे देखिए यहाँ पे ये पूरा कलमदान है। ठीक है, कलमदान का जितना आयतन है, ये मतलब पूरा जितना आयतन है, ये हमारे पास है ही ये वाला। ठीक है, अब पूरे कलमदान का निकाल लेंगे। जो लकड़ी है, लकड़ी का आयतन, ये चूंकि ये क्या है, क्यूबॉइड, हाँ ठीक है, क्यूबॉइड यानी घनाभ है। ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होगा। अब उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, जो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 शंकु जो काट के निकाले गए हैं, उन्हीं 4 शंकु को हम लोग क्या करेंगे, 4 शंकु का आयतन उसमें से घटा देंगे। यानी जो ये पूरा हमारे पास एक ये कह सकते हैं घनाभ दिया है, घनाभ के आयतन में से हम लोग 4 शंकु का आयतन क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 4 शंकु का आयतन होगा वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
कि जो एक शंकु है, एक शंकु का आयतन निकाल के उसको 4 से गुणा कर देंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है? तो हमारे हिसाब से ये आप लोग एकदम फिगर अच्छे से समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है? अब आइए हम लोग एक रफली फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद सवाल लगाना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अब ये इमेज जो है ये प्रतिबिंब मोबाइल को यहाँ से हटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिगर अपने रफ पे बनाएँगे, फिर उसके बाद सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास जो वहाँ पे फिगर था उसी को हम लोगों ने यहाँ पे ज़ूम करा है। जैसे ये हमारे पास कलमदान है, 1, 2, 3, 4 शंकु के आकार का, उसमें गड्ढा कटा हुआ है, ठीक है? तो अब जैसे एक शंकु को हम लोग बाहर किए हैं। अब जो शंकु को बाहर किए थे, इसकी जो त्रिज्या बता रहा था, जो आर यानी जो शंकु की त्रिज्या थी आर, वो था 0.5 सेंटीमीटर। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर, समझ गए? तो 0.5 का मतलब होता है 1/2 ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और इसकी जो ये यच है, यच यानी जो ऊँचाई बोल रहा था, ऊँचाई इसमें क्या कर रहा था, 14 सेंटीमीटर, यानी जो यच है, ये 1.4 सेंटीमीटर है। कितना था फ्रेंड्स? 1.4 सेंटीमीटर था, ठीक है? ये तो हो गया शंकु के बारे में, ठीक है? अब शंकु के बारे में हो गया, अब जो हमारे पास इसका जो आयतन था, कहने का मतलब जो हमारे पास आयतन था इस वाले फिगर का, इसमें यल यानी लंबाई इसकी कितनी थी? लंबाई इसकी थी 15 सेंटीमीटर, ठीक है? और चौड़ाई यानी बी फॉर बेस, ये कितना था? ये था 10 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद एच कितना था? एच इसका था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये थी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? ये हमारे पास इतने आंकड़े दिए गए हैं। अब इन्हीं से हमें क्या करना है, सवाल को लगाना है, ठीक है? तो सबसे पहले सवाल को लगाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये कलमदान का आयतन यानी जो ये पूरा आयतन है घनाभ का, उसमें से घटाएंगे शंकु का आयतन, यानी 4 शंकु एक शंकु का निकालेंगे बीमा, उसमें से -4 करें, उसमें गुणा 4 करेंगे तो 4 शंकु का आयतन आ जाएगा। उसके बाद पूरे इस वाले घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन घटा देंगे, ठीक है? तो आइए घनाभ का फार्मूला क्या होता है, अब हम लोग उसको यहाँ पे करना शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घनाभ का फार्मूला यानी घनाभ का आयतन, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, घनाभ का हमें निकालना है आयतन, ठीक है? उसमें से माइनस करना है किसका आयतन, शंकु का। किसका माइनस करना है आयतन, हमें माइनस करना है शंकु का आयतन, वो भी एक शंकु का नहीं, 4 शंकु है तो 4 से गुणा करेंगे, ठीक है? 4 से क्या करेंगे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे, गुणा। 1 मिनट देखें, ठीक है, सीधा आ रहा है। तो जो घनाभ का आयतन होता है ये होता है यल गुणे बी गुणे एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन। इसमें से माइनस करेंगे शंकु का आयतन। तो फ्रेंड्स शंकु का आयतन क्या होता है, अगर आप सबको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है? शंकु का आयतन होता है फ्रेंड्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी जो शंकु का आयतन है ये है 1/3, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच, ये है, ठीक है? अब आइए यहाँ पे मान रखना शुरू करते हैं। यल का मान कितना था? यहाँ से देखेंगे यल का मान हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 15 गुणे। बी का मान कितना है? बी का मान है 10। 10 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ से यच यच का मान फ्रेंड्स दिया है 3.5, तो 3.5 का अगर डबल करेंगे तो हो जाता है 7, यानी 3.5 दूना होता है 7। तो इसको हम लोग 7 का आधा यानी 7/2 कर देते हैं माइनस। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना सवाल को हमें लगाना यानी काटने पीटने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, यही कारण है। और बाकी कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि गणित का मतलब ही होता है जुगाड़, ठीक है? तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीजें यहाँ पे क्या करेंगे, हल करते हुए चलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे करेंगे -1/3, तो 1/3 ये हो गया, फिर गुणे, ये पाई है। अब जो पाई का मान है फ्रेंड्स है, ये पाई का मान होता है 22/7, ठीक है? तो इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे 22/7, ठीक है? और गुणे आर स्क्वायर। तो अभी तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट उतार लेते हैं, उसके बाद इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे रख देंगे, ठीक है? तो ये फिगर वाला पार्ट है और ये हमारे सवाल वाला है। अब आइए यहाँ से हम लोग आगे यहाँ पे करना शुरू करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 2 1 के 2, 2 पच्चे 10, ये कट गया। 15 पच्चे 75, 15 पच्चे कितना होता है 75, और 75 में जब 7 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 525। कितना आता है फ्रेंड्स? 525 ये आता है। यानी 15 पच्चे 75 में 7 का गुणा करेंगे तो 525 माइनस। अब ये यही बात फिर से 1/3 है यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे 1/3 है गुणे, उसके बाद 22/7 है, 22/7 फिर से गुणे।
आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ से देखिए कितना है, कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ पे आया है। आर स्क्वायर का मान हमारे पास है 0.5। आर स्क्वायर का कितना मान है 0.5। तो आर का स्क्वायर है यानी 0.5 का स्क्वायर यानी 5×5 = 25। तो इसका मतलब होगा 0.25 स्क्वायर कर देने पे, ठीक है। उसके बाद गुड़े यच, यच का कितना मान है, यच का मान है 3.5। 3.5 का मतलब ये है कि ये यच का मान है, 3.5 का मतलब है 7। तो हम यहाँ पे कर देते हैं यच का मान है 7/2 कर देते हैं, ठीक फ्रेंड्स। कोई यहाँ तक दिक्कत तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये है 525, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले 525 माइनस। अब इसको हल करने से ये 2 × 1 = 2, ये 11×2 = 22, ये हो गया। अब देखिए ये वाला 7 इस वाले 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर बचा है 11 × 0.25, मतलब 11 × 0.25, उसके बाद पूरे का बटा, नीचे सिर्फ बचा है 3। क्या बचा है 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो जो ये 525 आया है, ये आया था पूरे घनाभ का आयतन, और जो 1/3 पाई आर स्क्वायर ये हम लोग लगा रहे थे, ये आया था शंकु का आयतन, ठीक है। तो इतना जो है एक शंकु का आयतन हो गया। और ध्यान देने वाली बात ये है, हमारे पास एक शंकु नहीं, हमारे पास 4 शंकु हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 4 से गुणा, 4 से क्या करेंगे फ्रेंड्स, गुणा, ठीक है। अब जब 4 से गुणा करेंगे तो अब हमारे पास कितना आएगा, इसको थोड़ा हम आगे करके लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 525 है, तो ये आ जाएगा 525। उसके बाद माइनस, अब ये देखिए 11 गुणे 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौका होता है 100, 25 चौका क्या होता है 100। तो ये हो गया 100 और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव और बटा 3, बटा क्या 3 हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब जैसे ये एक बात 2 जीरो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 525 और माइनस ये है 11/3, 11 बटा क्या है 3। अब हमारे पास इसके बाद दो तरीका है, चाहे तो इसको ये भिन्न इसके नीचे एक कर दे, ये भिन्न हो गया, इसको हल कर दें, ये 11 में 3 का भाग दे दें। तो फ्रेंड्स अब हमें यही हल करना होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 में 3 का भाग देंगे, जो आएगा उसको 525 में से घटा देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्रेंड्स आंसर आएगा ये निकल के आएगा, यानी 525 है तो ये लगभग 3 त्रिकोणों 3 बार जाएगा, यानी 522। तो ये लगभग 522 या 23 के आसपास आएगा। तो आंसर में दिए 523, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते 523.54, ठीक है। फ्रेंड्स ये है हमारा आंसर, ये है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि आयतन है। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो गया। चलिए अब इसी टाइप के सवाल मतलब अगले में हम लोग करेंगे अपना 5वां सवाल, उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।